बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम। मैं हूं ज़ीशान अहमद सिद्दीकी। आप देख रहे हैं सबसे पहले पाकिस्तान। बिलाखिर 17 दिसंबर आ गया और चेयरमैन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इमरान खान ने जो है एक बड़ा ऐलान और सरप्राइज़ देना था। सरप्राइज़ तो कोई नहीं, वही बातें जो मैं अपने पिछले व्लॉग्स में बता चुका था। मैंने बताया था कि इमरान खान साहब असेंबलियाँ तहलील करने से पहले जो है कौमी असेंबली में जो इन लोगों ने इस्तीफ़े दिए थे अदम एतमाद के बाद 123 अरकान कौमी असेंबली के, इमरान खान साहब पहले जो है यही बात करेंगे कि हम जो है कौमी असेंबली के इजलास में जाएँगे और इजलास में जाकर जो है वहाँ हम अपने इस्तीफ़े पेश करेंगे और स्पीकर को कहेंगे हमारे इस्तीफ़े जो है फौरी तौर पर मंज़ूर किए जाएँ। ये बात तो मैं अपने पिछले व्लॉग में पहले ही बता चुका था और कल इमरान खान साहब ने भी यही बात बताई। इसके अलावा मैंने कहा था कि इमरान खान साहब जो है इस वक़्त तो कबल अज़ वक़्त इंतख़ाबात तो छोड़ें, इमरान खान इस वक़्त जो है वक़्त पर भी जो है इंतख़ाबात की जो है गारंटी माँग रहे हैं। इस बात का भी इमरान खान साहब ने कल इज़हार किया जिसमें उन्होंने कहा कि मुझे नहीं लगता कि ये जो हुकूमत है, ये जो है अब अक्टूबर में भी जो है आम इंतख़ाबात करवाए। इसके अलावा इमरान खान साहब ने कल जो बात की और वो एक वही पुरानी सबसे ज़्यादा तो वही जो आज दो 1996 से जो बातें करते आ रहे हैं कि ये करप्ट लोग और इन लोगों ने मुल्क की दौलत लूटी और दौलत लूट के बाहर ले गए, मैं मुल्क से करप्शन का खात्मा चाहता हूँ, वही बातें थी। बस एक नई चीज़ थी, वो ये थी कि इन्होंने साबिक आर्मी चीफ कमर जावेद बाजवा साहब को इन्होंने बहुत ज़्यादा तनकीद का निशाना बनाया। इमरान खान साहब ने कहा कि मेरी हुकूमत को घर भेजने में और पाकिस्तान की तबाही में एक ही शख्स ज़िम्मेदार है। उन्होंने कमर जावेद बाजवा साहब को जो है नाम लेके मुखातिब करते हुए कहा, जबकि उनकी एक तरफ पंजाब के वज़ीर आला चौधरी परवेज़ इलाही और दूसरी तरफ केपीके के वज़ीर आला बैठे थे। इमरान खान साहब के एक तरफ जो पंजाब के वज़ीर आला बैठे थे, ये वही वज़ीर आला थे जिन्होंने कहा कि इनके बेटे मोनस इलाही और इन्होंने कहा कि बाजवा साहब तो बहुत अच्छे इंसान हैं और मोनस इलाही ने कहा कि हमें जो है कमर जावेद बाजवा साहब ने उस वक़्त जब वो आर्मी चीफ थे उन्होंने कहा था कि इमरान खान साहब को आप जो है सपोर्ट करो। अब इमरान खान साहब उसी कमर जावेद बाजवा साहब को जो है तनकीद का निशाना बना रहे हैं और ये तक कह रहे हैं कि पाकिस्तान की तबाही का ज़िम्मेदार सिर्फ़ एक शख्स है और जिसकी वजह से जो है पाकिस्तान जो है आज तबाही के दहाने पर है। इसके अलावा इमरान खान साहब ने कहा कि मैं जो है असेंबलियाँ जो है 23 दिसंबर को जो है अब तहलील कर दूँगा और उन्होंने 23 तारीख का जो है ऐलान भी कर दिया कि मैं 23 तारीख को जो है अब असेंबलियाँ तहलील करने जा रहा हूँ। इसके अलावा इमरान खान साहब ने कल की अपनी जो उनकी वीडियो कॉन्फ्रेंस थी, उसमें इमरान खान साहब ने कहा कि मुझे जब मेरी हुकूमत थी और उस वक़्त आर्मी चीफ कमर जावेद बाजवा साहब थे, मुझे उसी वक़्त पता चल गया था कि कमर जावेद बाजवा साहब जो है मेरे खिलाफ साजिश कर रहे हैं और ये मेरी हुकूमत को घर भेजना चाहते हैं और मुझे भेजकर जो है शहबाज शरीफ को लाना चाहते हैं। अब इमरान खान साहब के ये बयानात और इमरान खान साहब की ये बातें, ये तो 25 मई से लेके 26 नवंबर और 26 नवंबर से लेके अब 17 दिसंबर, तो इमरान खान साहब की वही पुरानी बातें हैं जो वो शुरू से करते आ रहे हैं। लेकिन एक फ़र्क पड़ा है, जैसा कि इमरान खान साहब के पिछले जलसे, जुलूस, रैलियों में जो है अवाम की एक बहुत बड़ी तादाद आती थी। मैंने अपने पिछले व्लॉग्स में बताया कि अब इमरान खान साहब जो 17 दिसंबर को जो एक जलसा खिताब जिसमें तवक्को की जा रही थी कि लाखों लोग आएँगे, करोड़ों लोग आएँगे और इमरान खान साहब का 17 दिसंबर का ऐलान सुनने के लिए जो है पूरी पाकिस्तान की अवाम बेताब है और पता नहीं क्या हो जाएगा, पूरा पाकिस्तान ब्लॉक हो जाएगा, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। इमरान खान साहब ने वही किया, जैसा मैंने अपने पिछले व्लॉग्स में मैं क्योंकि बातें बताता रहा हूँ कि इमरान खान साहब मज़ीद डिले करेंगे। अभी इमरान खान साहब ने 23 दिसंबर का तो कह दिया कि अब मैं असेंबलियाँ तहलील कर दूँगा। लेकिन क्या वजह है कि इमरान खान साहब ने ये असेंबलियाँ फ़ौरी तौर पर तहलील करने का ऐलान नहीं किया? ये मैं बताता हूँ अपने व्लॉग में कि इमरान खान साहब अब किस तरफ देख रहे हैं और क्या चाहते हैं। पहली बात ये कि इमरान खान साहब ने जो है 23 दिसंबर का ऐलान किया कि 23 दिसंबर को हम जो है असेंबलियाँ तहलील कर देंगे, जबकि दोनों वज़ीर आला उनके पास बैठे थे। वो फौरी तौर पर कहते कि भई आज ये 17 दिसंबर है, मैंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, मैंने दोनों वज़राए आला से समरी कहा है कि फौरी गवर्नर को भेजें, गवर्नर से कह के आप जो है असेंबलियाँ तहलील करवा दें। लेकिन ऐसा नहीं हुआ। अब जुम्मे तक का टाइम है, 23 दिसंबर तक का टाइम है। इस दौरान जो है तहरीक अदम एतमाद भी आ सकती है, केपीके में भी और पंजाब में भी। जब कौमी असेंबली को जोड़-तोड़ करके कौमी असेंबली में तब्दीली लाई जा सकती है, तो सूबों में क्यों नहीं लाई जा सकती? ये 5 दिन देने का मतलब ये है कि जो इनके अरकान हैं उनसे जोड़-तोड़ की जाए और किसी तरह से तहरीक अदम एतमाद लाकर बहुत से लोगों का कहना है कि ज़्यादा दिन नहीं चलेगी, लेकिन 23 दिसंबर से तो आगे तो जाएगी ना। 23 दिसंबर से अगर तहरीक अदम एतमाद लेकर आ जाते हैं 1-2 दिन में अगर तहरीक अदम एतमाद पेश कर देते हैं, जो हुकूमत के लोग हैं, तो यकीनन कुछ दिन तो बात बढ़ेगी, 23 दिसंबर से बात आगे जाएगी। तो इमरान खान साहब को थोड़ा-सा
और मौका मिल जाएगा कि जो है वो इस अपने जो बयानिया है इसको मजीद आगे लेकर चलें। इस दूसरी तरफ राना सनाउल्लाह और कमर जमा कायरा ने भी एक बयान दिया जिसमें उन्होंने कहा है कि इमरान खान साहब असेंबलियां तहलील करें और हुकूमत से बाहर निकलें, फिर इनको मजा आएगा और इनको पता चलेगा कि सियासत होती क्या है। अब इमरान खान साहब का जो 23 दिसंबर का इन्होंने जो कहा है कि 23 दिसंबर को हम असेंबलियां जो है तहलील कर देंगे। अब इमरान खान साहब ये धमकियां दे किसको रहे हैं या अपील किससे कर रहे हैं या किसकी तरफ देख रहे हैं? साफ ज़ाहिर है कि इमरान खान साहब ने जो एक कुछ दिनों पहले एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी और इमरान खान साहब ने बात की जिसमें इमरान खान साहब ने कहा था कि एस्टेब्लिशमेंट को जो है अपना किरदार अदा करना चाहिए और मुल्क दिवालिया होने जा रहा है और मईशत हमारी बैठ गई है, मुल्क दिवालिया होने जा रहा है। तो इमरान खान साहब यकीनन अब जो देख रहे हैं वो एस्टेब्लिशमेंट की तरफ देख रहे हैं। इस वक्त के जो मौजूदा आर्मी चीफ हैं, जैसा कि मैंने पहले भी ये बात की थी कि इमरान खान साहब कुछ दिन देखेंगे, कुछ दिन रुकेंगे। ख़ास तौर पे वो देखेंगे जैसा कि एक प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई थी पिछले माह जिसमें DGISI और DGISPR जो है आए और उनको प्रेस कॉन्फ्रेंस करके अपना दिफा करना पड़ा क्योंकि उन पे जो इल्ज़ामात लगाए जा रहे थे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोगों की जानिब से। उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस के ज़रिए आके बताया कि पाक फ़ौज जो है अब सियासत में किसी तरह की मदाखलत नहीं करेगी और हमारा अब सियासत से कोई ताल्लुक नहीं, अब हम जो है पीछे रह के जो हमारा जो किरदार है सिर्फ हम वो अदा करेंगे। अभी यकीनन नए आर्मी चीफ आए थे 26 नवंबर को आसिम मुनीर साहब। तो अब इमरान खान साहब आसिम मुनीर साहब का किरदार देख रहे थे कि वो अपना सियासत में कितना किरदार अदा करते हैं। अब इमरान खान साहब ने देख लिया कि उनका सियासत में किसी तरह का कोई अमल दखल नहीं है या किसी तरह से वो मदाखलत नहीं कर रहे हैं। तो इमरान खान साहब अब देख रहे हैं आर्मी चीफ आसिम मुनीर साहब की तरफ। इमरान खान साहब अब अपील कर रहे हैं आसिम मुनीर साहब की तरफ क्योंकि बज़ाहिर साफ पता है सबको कि अगर 2 सूबों की असेंबलियां अगर तहलील कर दी जाती हैं तो मुल्क को माशी तौर पर एक बहुत बड़ा नुकसान पहुंचेगा क्योंकि अभी IMF की शराइत सबके सामने है। अभी पेट्रोल या मसनूआत की कीमतों में कमी की जानी थी, उस तरह से नहीं की गई क्योंकि 30 से 40 रुपए मैंने पिछले व्लॉग्स में बात की थी कि जो है हुकूमत जो है रिलीफ देगी, लेकिन IMF की सख्त शराइत फिर से आ गई तो हुकूमत को सिर्फ जो है पेट्रोलियम जो मसनूआत उन पर लीवीज बढ़ाकर सिर्फ 10 रुपए की जो है इन्होंने रिलीफ दिया। इसके अलावा आज आटे की भी खबरें हैं कि आटा भी जो है महंगा हो गया, आटा 130 रुपए फी किलो पहुंच चुका है। तो यकीनन ये एक महंगाई का तूफ़ान है और हुकूमत के लिए जो है एक सख्त जो है एक फ़ैसले करने का वक़्त है और इमरान खान साहब इसी चीज़ को जो है जवाब बनाकर जो है अब आर्मी चीफ़ की तरफ देख रहे हैं कि जो है आप जो है मदाखलत करें, इस हुकूमत ने बड़ी महंगाई कर दी और मुल्क को माशी तौर पर एक बहुत बड़ा नुकसान पहुँचा है। जबकि इमरान खान साहब के दौरे हुकूमत से ही और जब वो हुकूमत छोड़ के गए तब से ही मुल्क जो है क्राइसिस में था और पाकिस्तान का नाम जो है IMF की ग्रे लिस्ट में मौजूद था। जबकि इस हुकूमत जब आई है, इस हुकूमत ने आके IMF की कुछ शराइत पर जो अमल किया है, उसके बाद जो है पाकिस्तान का नाम जो है IMF की ग्रे लिस्ट से निकल के व्हाइट लिस्ट में आया है। अब इमरान खान साहब की टोटल जो तवज्जो की जो मरकज़ है और जो इमरान खान साहब की तमाम नज़रें हैं वो आर्मी चीफ की जानिब हैं। वो देख रहे हैं कि किसी तरह से आर्मी चीफ जो है मदाखलत करें और वो इस चीज़ को देखें कि अगर 2 असेंबलियाँ तहलील होती हैं तो मुल्क को माशी तौर पर नुकसान पहुँचेगा क्योंकि 2 सूबों में असेंबलियाँ तहलील क्योंकि सरमायाकार जो बैरूनी जो सरमायाकार हैं, वो ये तमाम चीज़ें देखते हैं कि मुल्क के हालात किस तरह से हैं और जब वो किसी भी जगह इन्वेस्टमेंट करेंगे तो वो अपना नुकसान नहीं चाहते। तो यकीनन अब वो एस्टेब्लिशमेंट की जानिब जो है इमरान खान साहब देख रहे हैं और वो समझते हैं कि आर्मी चीफ और एस्टेब्लिशमेंट अपना किरदार अदा करेगी और जो इस वक्त की मौजूदा हुकूमत है, इससे बात करके इमरान खान साहब को कोई तारीख दिलवाएगी कि ये जो है हुकूमत है, ये जो है मुल्क में आम इंतखाबात जो है करवा लेगी। अब इमरान खान साहब को जो है इशारे का इंतज़ार है और अब देखना यह है कि इमरान खान साहब 23 दिसंबर का तो कह चुके हैं, 23 दिसंबर को असेंबलियाँ तहलील कर दूँगा। अब देखते हैं 23 दिसंबर को क्या फ़ैसला होता है, लेकिन मुझे लगता है कि इसमें शायद थोड़ा-सा जो है आगे-पीछे वक़्त होगा। 23 दिसंबर से बात जो है थोड़ी-सी आगे जाएगी। इंशाअल्लाह अपने नए तज्ज़िये के साथ फिर हाज़िर होऊँगा, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।